नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज आप लोग को जो पीछे मैं क्वेश्चन बैंक करा रहा हूं, जिसमें से आपको साइंस का जितना भी प्रश्न 2000 पीछे रिसेंट एग्जाम में पूछा गया 24 में, मैंने पूरा आपको करा दिया। आज आपको हम पॉलिटी और हिस्ट्री इन दोनों चीज़ों को टॉपिक बताऊंगा कि आप कहां से करिए, ठीक है। और यहां से आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। बस आपके लिए थोड़ी सी बात है, ज़रा सुन लीजिए मेरी बातों को दोस्त। आपने पढ़ा बहुत है और आपके पास अब वक्त भी नहीं है कि अब क्या पढ़े, और कंफ्यूज भी हैं कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो कम से कम इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। आपने बहुत टीचरों से पढ़ लिया, बहुत क्लास कर लिया, लेकिन आपने खुद से कब अपने आप को मेहनत किया, ये ज़रा सोचिए। आप अब अपनी एक्सपीरियंस लगाइए। आप कितना भी किसी से पढ़ लीजिए, जब से आप अपना नहीं लगाइएगा एक्सपीरियंस, जब से आप अपना खुद से एनालाइज नहीं करिएगा, तब से आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो अब आपको करना क्या है कि जो टॉपिक बताया गया है, अब बस उस टॉपिक को रिवीजन करना है। और मैंने इसके लिए आपको पूरे पीडीएफ डाल दिया है टेलीग्राम में, और आप वहां से जाके मैंने पूरे इस लूसेंट का जितना लूसेंट का है, इन सभी का मैंने वन लाइनर ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपको डाल दिया हुआ है, ठीक है, वन लाइनर में। और वहां से जाके पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हैं और चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। और मैं जो बता रहा हूँ प्रश्न, क्या आप इतने प्रश्न अभी तक कर लिए हैं? अगर कर लिए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं किए हैं तो अब इस टाइम में आपको बस यही करनी है। आपने जितना पढ़ा बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, बस आप इतना कर लीजिए, ठीक है। और इतना करने के बाद आप देखिए कि आपका क्या रिजल्ट हो रहा है। मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी का जो टॉपिक आपको बताया था, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि आखिर ये है क्या टॉपिक, किस किस टॉपिक को अभी आपको ज़रूरी है, एकदम 100% नेसेसरी है आपको पढ़ना। तो वो कौन सा टॉपिक है, और इन टॉपिक को ज़रूर आप पढ़ के जाइए और अपने आप को जांचिए कि क्या आपने इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है। सबसे पहला हिस्ट्री में है सिंधु घाटी सभ्यता। ये कोई भी एग्ज़ाम आप दीजिए ना भारत का, उसमें आपसे ये प्रश्न यहाँ से हिस्ट्री से अगर एग्जाम है तो हिस्ट्री से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका वैदिक सभ्यता, यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। इन सब में महत्वपूर्ण एक है महाजनपद। अगर आपने महाजनपद किया है, आप अपने आप को ज़रा जज कीजिए और बताइए कि क्या आपको 16 महाजनपद की राजधानियाँ याद है। अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, और वहाँ से प्रश्न आपके 100% बनेंगे, ठीक है। राजधानी कौन है, किस क्षेत्र में पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में कौन सा, ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा इन सारे प्रश्नों को। इसके बाद मौर्य वंश, क्या आपको मौर्य वंश का पूरा क्लियर है क्वेश्चन? मौर्य वंश लिए 100% क्वेश्चन पूछेंगे। गुप्त वंश और दक्षिण भारत के जैसे चालुक्य वंश है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तब इनको भी अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। आधुनिक आंदोलन और बौद्धिक धर्म, जैन धर्म, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा सही तरीके से। बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसको आप 10 बार पढ़ लीजिए, 50 बार पढ़ लीजिए, जितना भी आपको टाइम मिले उतना पढ़ लीजिए, प्रश्न बनेंगे। या इस बुक से जितना हो सके आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में अच्छे से लगा लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मानिए आपके लिए रामबाण है। अगर आप करके जाइए, बात मानिए, मैंने एग्ज़ाम को निकाला है और आपके सामने ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये पाने के लिए आपको जुनून करना पड़ेगा, एक मेहनत करना पड़ेगा। करिए, आपको भी मिलेगा, बहुत जल्द आप पाने वाले हैं। तो बस आप इतना टॉपिक करिए। आधुनिक भारत में आपको क्या क्या करना है, जैसे कांग्रेस कर लेना है, महात्मा गांधी से कर लेना है, और जो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, इन सारी चीज़ों को पढ़ लेना है, ठीक है। इतना ही टॉपिक, आप 4-5 जो टॉपिक है मुश्किल से ये टॉपिक को आप क्लियर करिए। इसके बाद थोड़ी सी वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है, जैसे 9th क्लास का मैंने बोला था एससीईआरटी का बुक अगर आप पढ़ लेते हैं तो वहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे अमेरिका की क्रांति है, इटली की है, फ्रांस की है, इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण। अगर इतना सारा क्वेश्चन आप कर लीजिएगा भौगोलिक खोज वाला, तो आपके 100% वहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इतना सारा आपको हिस्ट्री में करना है। मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा किस लेवल का पूछा गया है। इसके बाद आइए आप पॉलिटी में। पॉलिटी में मैं आपको दावा करता हूँ इतना 100% कि आप अगर इस बुक को पढ़ लिए, अगर लूसेंट का थोड़ा सब्जेक्टिव पढ़ लिए, तो पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चल जाता, आप कहिएगा, आप जाके क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा भी कि क्या लूसेंट से बाहर है। आप खुद पढ़े होंगे लूसेंट, तो आपको पता होगा कि क्या कौन सा लूसेंट से बाहर पूछा गया। उतना तो कम से कम करके जाइए आप लोग। इसके बाद संविधान सभा से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जितने भी ये पद है, ठीक है, इन पदों को आपको पढ़ लेना है। लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, इसके अनुच्छेद और राष्ट्रपति, इन सब के अनुच्छेद ही अच्छे से पढ़ लेना है। ग्राम पंचायत के बारे में प्रश्न पूछा जाता है बार बार, बिहार का एग्जाम है तो बिहार के ग्राम पंचायत के बारे में पूछा जाएगा, नगर निगम के बारे में पूछा जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पूछा जाएगा, मौलिक कर्तव्य है, मंत्रियों का जो चयन हुआ है वो, और अनुच्छेद। बस अनुच्छेद में आपको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, इन सब का अनुच्छेद अच्छे तरीके से क्लियर करके जाना है। अगर आपने इतना कर लिया, इस टॉपिक को पूरा आपने कर लिया, तो आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और आपने ज़रा सोचिए कि क्या आपने इस टॉपिक को पूरा कर लिया है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके नंबर खुद आपके अंदर से एक वो
भाव जगता होगा कि क्या मैंने किया है, ये नहीं किए होंगे तो ग्लानि महसूस होती हुई, तो आपने इतना करके जाइए। और बात रही प्रश्न का, तो मैं कुछ आपको प्रश्न भी बता दे रहा हूँ कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए जरा सा प्रश्न सुन लीजिए, मैं यही से चल रहा हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं चल रहा हूँ और जो मैं सभी को संविधान सभा मैंने आपको बताया वहीं से मैं प्रश्न बोलूँ, सिर्फ प्रश्न भी बोलूँगा, सोल्यूशन आगे आपको करा दूंगा। अगर मैं रहा इधर तो करा दूंगा, अगर ट्रेनिंग में चला गया तो शायद मैं आपको कोशिश करूँगा मैं करा दूँ, ठीक है। संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? ये 7 अगस्त का प्रश्न है, जो मेरा भी एग्जाम हुआ था। देखिए लेवल इसका पहला मैंने लोग बोला ना, आपको बताइए जरा कब संविधान सभा का चुनाव को होता, पहला नंबर। दूसरा नंबर प्रश्न के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से कौन हटाता है? ये नहीं मिलेगा आपको क्वेश्चन में, पढ़ के जरा देख लीजिए, जरा आप लगाइए ऑब्जेक्टिव का कोर्स। आप ढूंढ रहे हैं कहाँ कहाँ क्लास करते जा रहे हैं और कुछ नहीं होने वाला है, आप अपने से मेहनत कीजिए और यहाँ से आपका होने वाला है, ठीक है। 2 आपको क्वेश्चन दिखाया मैंने, क्या कोई बाहर था? आप जरा बताइए इसी से। इसके बाद और भी आप इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैसे कैसे सिविक्स से क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया था। 2 यहाँ से प्रश्न है, बिहार में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय राज्यपाल कौन थे? ये बहुत लेवल के प्रश्न नहीं है, आपको स्टैटिक से इन चीज़ों को करना होगा। फिर एक प्रश्न है कि बताइए विधान परिषद के बारे में क्या सही है और क्या गलत है। बताइए विधान परिषद, विधानसभा, इस सब के बारे में आपको करके जाना है। जरा देखते रहिए आप, लेवल प्रश्न का बस देखते रहिए, ठीक है। क्या है इन, यही सारा प्रश्न इससे पूछा गया है। इसके बाद हिस्ट्री से जो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, एक पूछा गया है कि पिल्ली बंगा जो है ना वो कहाँ है। जैसे काली बंगा पूछा जाता था, तो यहाँ से पूछा गया कि पिल्ली बंगा कहाँ है। शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है। सब स्टैटिक प्रश्न है, आपको स्पीडी में भी मिल जाएगा। तो ये सारे प्रश्न को आपको करके जाना है। कम से कम इतना जो चीज़ें हैं इसको 100% क्या लेवल है आप खुद देख सकते हैं कि क्या यहाँ से इसमें पूछा गया है, ठीक है। और आपको देखा गया है यहाँ पे आप खुद हिस्ट्री का चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र के अंदर कौन सा नहीं आता। बताइए किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास प्राप्त है? 1980 के दशक में जो आया था आपका जनहित याचिका, उसके बारे में प्रश्न पूछा है। इस प्रश्नों की लेवल क्या है बताइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो इन सभी प्रश्नों को आप जरा देखिए कि क्या इसके लेवल पूछे गए हैं, ठीक है। और इसी लेवल के प्रश्नों को आपको करना है। आप हर साल के क्वेश्चन बैंक उठा सकते हैं और भी आप देख सकते हैं यहाँ से भी। अगले साल में देख लीजिए क्या हिस्ट्री से संविधान बनाने में, संविधान को बनने में कुल कितने समय लगा था, ये प्रश्न उससे नहीं है। आप किस भारी भारी चक्कर में पड़े हैं, क्वेश्चन बैंक आपके सामने है, जो पीछे पूछा गया है वो आपके सामने, इसी बेस पर पूछेगा। इससे ज़्यादा क्या पूछेगा, उसी लेवल के प्रश्न पूछा जाएगा। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? ये बहुत बड़ा प्रश्न। जमा मस्जिद किसने निर्माण कराया था? देखिए उत्तर वैदिक काल बोला मैंने, वैदिक काल से। वैदिक काल में इंद्र का स्थान को देवता को मिला हुआ है। ये सारा इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे वैदिक काल से पूछा गया है। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? ये हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? आप जरा क्वेश्चन का लेवल देखिए, मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये जरा आप प्रश्न को समझ सकते हैं क्या क्या से यहाँ से प्रश्न। 22 जनवरी 1905 का जो काकोरी जलियांवाला बाग हत्याकांड है, जैसे 1905 में होता है खूनी रविवार, जो 10th क्लास के हिस्ट्री में 1905 में जापान रूस में युद्ध हुआ था, वो खूनी रविवार आपसे पूछा हुआ है। बिहार का सिल्क सिटी की गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? मैं आसान प्रश्न नहीं बोल रहा हूँ, जो प्रश्न क्वेश्चन बैंक में दिया वो समझा रहा हूँ और आपको एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। बस आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, ये मत सोचिए कि मैं अपना ज्ञान आपको दे रहा हूँ, नहीं, बस एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस टाइप के प्रश्न आपको बने हुए हैं। अगर आप इतना कर लीजिएगा तो फिर आपके लिए। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ये पूछा हुआ है जैन धर्म से। फिर 1943 के आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था? जनहित याचिका किसके संरेख में लाया गया था? ये बहुत कुछ ज़्यादा लेवल के प्रश्न नहीं है। जो अगर आप देखिए, बिहार में डचों का पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया गया? सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थल से जल के संरक्षण का प्राप्त हुआ है? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? क्या इसका आंसर आपको पता है? दिल से पूछिए अपना कि इतना आंसर आपने किया है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? गणतंत्र दिवस 2024 है तो करेंट आपका हो जाएगा, जैसे जो 24 में हुआ है ना 25 में, उसको याद रखिएगा करेंट अफेयर में। इसके बाद आपसे और पूछा है, क्या पूछा है? आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? ये आप बताइए जरा, कौन सा होता है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो आप जरा देखिए प्रश्न का लेवल सुनिए क्या है। फ्रांस की राजक्रांति, मैंने बोला ना फ्रांस की क्रांति, इटली की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, जर्मनी के एकीकरण, अमेरिकी की क्रांति। आप इसको पढ़ के जाइए ना 9th क्लास वाला। मैं जो बोल रहा हूँ 100% एक बार बात को मान लीजिए। अगर इतना करके गए आप तो 100% आप श्योर हो जाइए कि इतना कर लीजिए, कम से कम इतना इस लास्ट टाइम में कर लीजिए। ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? बहुत बड़ा है, 10th क्लास का नहीं है।
तत्वबोधिनी समाज का स्थापना कौन किया था? वंदे मातरम का लेखक कौन है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? क्या है प्रश्न निकाले बताइए जरा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन में शामिल किया गया है? पटना गोलघर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत लेवल नहीं है इस प्रश्न का, जरा सुन लीजिए आप भी, और अच्छे से इस सारे प्रश्नों का आंसर आप करके जाइए। उसके बाद आपको मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी बताइए। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बौद्ध धर्म से नहीं है प्रश्न। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में बने हुए थे। ये जो टॉपिक मैंने बोला क्या उसे नहीं है प्रश्न? जरा आप सोचिए ना, जरा आप सोचिए, ये नहीं है प्रश्न तो बताइए। 1857 के क्रांति में जो बहाकर नेपाल चल गए थे वो कौन थे बताइए जरा, ये कौन थे वहाँ पे? ये बहुत लेवल के प्रश्न नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ों को समझिए जरा क्या है। और भी मैं 1-2 साल का नहीं, मैं पूरे ऐसा देखिए, ऐसा होता है कि आप कहिएगा कमेंट करिएगा सर 1 साल पूछ दिया इतना आसान तो क्या हो जाएगा, अगले साल तो हार्ड पूछा है। नहीं, एक शिफ्ट में पूछ दिया आसान तो क्या होगा? हर शिफ्ट में तो अलग अलग, हर शिफ्ट का मैं बता रहा हूँ, हर शिफ्ट में ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो हर शिफ्ट में अगर ऐसा प्रश्न को आप छोड़ के जा रहे हैं और आपको यही प्रश्न नहीं याद है और आप एग्जाम में जाके क्या कहिए कि हमको प्रश्न नहीं आया, नहीं बना। इतने प्रश्न कम से कम आपके बनने चाहिए। और भी बताइए क्या यहाँ पे दिया गया है? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था बताइए। उपराष्ट्रपति हटने के लिए अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राज्य चुनाव आयोग के संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा गया है? बिहार में SC/ST कल्याण विभाग मंत्री कौन है? प्रथम उपचुनाव आयुक्त कौन है? क्या प्रश्न है जरा आप जरा पढ़िए ना, इसका आंसर आपको खुद पता होना चाहिए। नवरत्न समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में, जो 44 वाला है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? मैं पूरे साल का क्वेश्चन बोल रहा हूँ। 1 साल का ना फयान किसके समय में भारत आया था जरा बताइए ना आप। और भी आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो प्रश्न दिए हैं। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था मौजूद है? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? ये प्रश्न लेवल के नहीं है। अगर इतने आपने नहीं पढ़ा है आपने, आप बस अपने आप को बुड़बक बनवा रहे हैं, बस ढूंढते चल रहे कि कौन सा चैनल कहाँ मिल जाए, PDF कहाँ मिल जाए, ये कर रहे। अरे भाई कम से कम उसको याद करिए, आपको ये सारा प्रश्नों को लेवल समझिए और इसी आधार पे आप सेट भी लगाइए और इसी आधार पे आप पढ़ने का प्रयास कीजिए। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया? 123वां अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल 213 के तहत करता है। 23 जनवरी 1887 को किसका जन्म हुआ था? ये बताइए कौन से प्रश्न है? भारत के पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, आपको पता होगा किसे कहा जाता है। इन सारी चीज़ों को जो मैं आपको क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि इस सब टॉपिक आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सब का आंसर भी मैं आपको बता दूंगा। और हिस्ट्री का भी आप चीज़ें यहीं सेम टू सेम जैसे पढ़ाया मैं, हिस्ट्री भी वही चीज़ें दी हुई है, तो आप हिस्ट्री और सबका चीज़ों को कंबाइन करके आप पढ़ सकते हैं। इतना अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से करके जाइए, 100% आपका सही से एग्जाम होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए कि हाँ मैंने इतना किया है, मैंने इतना कर लिया, इससे आगे जो पूछा जाएगा देखा जाएगा। जो नहीं आएगा मेरे को सबको नहीं आएगा, जो सबको आएगा वो मेरे को आएगा। जो आएगा आपको गलती नहीं करनी है, यही रिजल्ट निकल